नमस्कार दोस्तों, हम लोग क्लास 10th के भूगोल का खनिज तथा ऊर्जा संसाधन इस पार्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन है, परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन में अंतर बताइए। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि परंपरागत ऊर्जा और गैर परंपरागत ऊर्जा में क्या अंतर है, या परंपरागत ऊर्जा किसे कहते हैं, गैर परंपरागत ऊर्जा किसे कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले परंपरागत ऊर्जा संसाधन के बारे में जानते हैं। जिस ऊर्जा संसाधन का उपयोग प्राचीन समय से होता आ रहा है उसे परंपरागत ऊर्जा संसाधन कहते हैं। यानी जितने भी ऊर्जा संसाधन है जो प्राचीन काल से बहुत ही पुराना ज़माने से एक परंपरा से उसका उपयोग होता आ रहा है, उसे परंपरागत ऊर्जा संसाधन कहते हैं। जैसे लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि। तो ये लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम हमारे पूर्वज कब न कब से इसे ईंधन के रूप में प्रयोग करते आ रहे हैं। यानी इसका उपयोग करने का लंबा परंपरा हमारे इतिहास से जुड़ा है। तो ये सभी परंपरागत ऊर्जा संसाधन हैं। इसके भंडार सीमित हैं। तो परंपरागत ऊर्जा संसाधन जो हैं इसके भंडार सीमित हैं। इसका उपयोग बार बार नहीं किया जा सकता है। तो परंपरागत ऊर्जा का उपयोग बार बार नहीं कर सकते हैं। इससे पर्यावरण प्रदूषण होता है। तो लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम इसका उपयोग करने से क्या होता है, पर्यावरण प्रदूषण होता है। लकड़ी, कोयला आदि को जलाते हैं तो धुआं निकलता है, जिसके कारण पर्यावरण प्रदूषित होता है। तो परंपरागत ऊर्जा संसाधन किसे कहते हैं आप समझ गए। ऐसा संसाधन जिसका बहुत पुराने ज़माने से, पहले ज़माने से प्रयोग होता आ रहा है उसे परंपरागत ऊर्जा संसाधन कहते हैं। इसका भंडार प्रकृति में सीमित है, इसका बार बार उपयोग नहीं कर सकते हैं। यानी मान के चलिए अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं, इसको जलाने से धुआं उत्पन्न होता है, राख बचता है, अपशिष्ट बचता है, जिसके कारण पर्यावरण प्रदूषित होते हैं। अब आगे गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन के बारे में जानेंगे। तो देखिए गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन, जिस ऊर्जा संसाधन का उपयोग आधुनिक समय में तकनीकी की सहायता से किया जा रहा है, गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन कहलाता है। यानी ऐसा ऊर्जा संसाधन, ऐसा ईंधन जिसका उपयोग अभी हम लोग आधुनिक समय में तकनीकी का प्रयोग करके, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके उपयोग कर रहे हैं, इसे गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, ये सभी गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन है। सूरज पहले भी था, तो सूर्य से सौर ऊर्जा प्राप्त किया जाता है, लेकिन सूरज को सौर ऊर्जा से बदलने के लिए उसमें सोलर सेल का प्रयोग करते हैं, सोलर सेल तकनीक का प्रयोग करते हैं। पवन ऊर्जा के लिए पवन चक्की स्थापित किए हैं। ये सभी तकनीक का उपयोग करके उत्पादन किया जाता है। इसके भंडार असीमित हैं। तो जितने भी गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं इसके भंडार असीमित है, यानी प्रकृति में इसका बहुत अधिक भंडार है। इसका उपयोग बार बार किया जा सकता है। तो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत का बार बार उपयोग किया जा सकता है, यानी ये खत्म नहीं होंगे। इससे पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है। तो गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन का प्रयोग करने से कोई पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता, क्योंकि इससे कोई जहरीला गैस या इससे कोई राख नहीं बचता है। तो आप समझ गए कि परंपरागत ऊर्जा संसाधन और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन में क्या अंतर है। परंपरागत ऊर्जा संसाधन प्राचीन समय से प्रयोग होता आ रहा है। गैर परंपरागत संसाधन आधुनिक समय में प्रयोग हो रहा है, लेकिन इसमें तकनीकी की सहायता से इसका उपयोग कर रहे हैं। परंपरागत ऊर्जा संसाधन खत्म होने वाले हैं, गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन नहीं खत्म होंगे। परंपरागत ऊर्जा का उपयोग करेंगे तो पर्यावरण प्रदूषण होता है, गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन करेंगे तो पर्यावरण को कोई हानि नहीं पहुंचता है। परंपरागत ऊर्जा संसाधन का प्रयोग बार बार नहीं कर सकते हैं, गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन का बार बार प्रयोग कर सकते हैं। तो इसे अच्छा से पढ़ लीजिए, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।